रूट्रैक्ट क्लब ऑफ हैदराबाद इलीट्स के ज़ेर एहतमाम सदर शाहज़ेब खान की क़यादत में रूट्रैक्ट मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025 का कामयाब इनेकाद अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर्स में किया गया। 3 रोज़ा इवेंट नौजवानों को आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल, सफारती महारतों के मुजाहरे और सकाफती सरगर्मियों के ज़रिए अपने ख्यालात पेश करने का प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। इवेंट के पहले रोज़ इफ्तिताही तकरीब और मुशायरे का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ जिसमें मेहमान खुसूसी और शुरका ने शिरकत की, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस के सेशन मुनक्किद किए गए जिनमें आलमी मसाइल पर गहरे मुबाहिसे हुए। शाम को एक खूबसूरत मुशायरा मुनक्किद किया गया जो कि उर्दू अदब और शायरी से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक यादगार लम्हा था। कॉन्फ्रेंस और ग्रैंड डिनर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन में भी दिलचस्प और मालूमाती सेशंस जारी रहे। शाम को शुरका के एजाज़ में एक शानदार ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया गया जहाँ मंदूबीन और मेहमानों ने खुशगवार वक्त गुजारा, जबकि आखिरी दिन का आगाज़ कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से हुआ जिसके बाद इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर शुरका और फातिहीन को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब के इख्तिताम के बाद शुरका ने एक दिलकश कवाली नाइट और म्यूजिकल कॉन्सर्ट से महजूज होकर तकरीब का शानदार इख्तिताम किया। इंतजामी बोर्ड के अरकान सदर शाहज़ेब खान, नायब सदर ईमान शाह, जनरल सेक्रेटरी ज़ीशान, अंडर जनरल सेक्रेटरी उसामा रशीद, डायरेक्टर लारेब उन्नड़, कॉन्फ्रेंस मैनेजर उम्मे सारा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अनस, सुल्तान भूत, नूर अली खोसो, हैदर शाह, जगदीप बासानी और दीगर तमाम अरकान जिनकी मेहनत ने तकरीब को कामयाब बनाया। तकरीब को मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने रौनक बख्शी जिनमें मेहमान खुसूसी कमांडर रिटायर्ड जुल्फ़िकार ए मेमन, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जवाद तारिक, जनरल मैनेजर अब्दुल्ला ग्रुप रशीदा सोनी, मेहमाना ने इजाज़ी एडवोकेट खलील अहमद उन्नड़, दुआ फातिमा, मोहम्मद फौजी भमरो, इमरान खान, रिजवान काजी, आबिद हुसैन खमसियानी, वहीद अहमद, एम नवाज मीरानी समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने तकरीब में शिरकत की। रूटमन 2025 नौजवानों के लिए इल्मी और तख्लीकी इजहार का एक मिसाली प्लेटफॉर्म साबित हुआ जिसने उनकी सलाहियतों को उभारने और आलमी मसाइल पर आगाही बढ़ाने में मदद की। रूट्रैक्ट क्लब ऑफ हैदराबाद इलीट्स तमाम शुरका, मेहमानों और अपनी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाया। जैसे कि आज जो MUN यहाँ पे मुनक़द किया गया है अब्दुल्ला स्पोर्ट्स मॉल में, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट स्पेशली टू दोज तो दी कमेटी जिन्होंने ये सारी मेहनत की। सच पूछें मेरा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज की यूथ को देख के, आज के उन बच्चों को देख के, उनके वलवले को देख के, उनके जज्बात को देख के, दी वे दे डिड दिस ऑल, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं प्रेसिडेंट हूँ रोटमन का, रूट्रैक्ट मॉडल यूनाइटेड नेशंस का। और सबसे पहले तो मैं हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हमारे इवेंट की कवरेज की। उसके बाद अब्दुल्ला मॉल, अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये हमें बहुत खूबसूरत सा वेन्यू दिया। और उसके साथ साथ कमांडर स्कूल एंड कॉलेज का कि जिन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस करने का जो है ना एक होस्टिंग करने का मौका दिया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इवेंट के बारे में बताता चलूँ कि ये रूट्रैक्ट मॉडल यूनाइटेड नेशंस तकरीबन हम 5-6 साल से करवा रहे हैं। और उसके बाद यानी डिफरेंट हर साल हमारा ये इवेंट होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास अगर इस इवेंट की बात करें तो हमारे पास 6 कमेटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें नेशनल लेवल पे डिबेट्स होती हैं और नेशनल लेवल पे हमारे पास जो है ना कमेटी डायरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों के साथ जो है ना एक इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब इसका बेसिक जो मोटिव होता है बेसिकली कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उसमें एक डिबेटिंग स्किल्स जो है ना इन्हांस हो, रिसर्च स्किल्स इन्हांस हो। बेसिकली इट्स टोटली एजुकेशनल इवेंट। उसके बाद जो है ना शाम के टाइम हमारे पास फिर डिफरेंट डिनर होता है और कवाली नाइट होती है। तो आज दूसरा दिन है तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। बच्चों से भी आपने रिव्यूज़ लिए होंगे और बेसिकली ये बहुत सीखने का एक प्लेटफॉर्म है। रूट्रैक्ट क्लब ऑफ हैदराबाद इलीट्स की तरफ से ये इवेंट हो रहा है। तो थैंक यू सो मच हैदराबाद न्यूज़, आपने हमारे इवेंट की कवरेज की। थैंक यू। इवेंट हो रहा है मन जो कि साइमल्शन है UN की, तो यहाँ पे 6 कमेटीज़ हैं और मुझे सबसे अच्छी जो ज़्यादा कमेटी अच्छी लगती है वो HCAC है, क्योंकि जैसे कि हम हैदराबाद में रहते हैं, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हैदराबाद के प्रीमिसेस में जितने भी मसले होते हैं उनके हल क्या हैं और इनके पीछे जो बैकग्राउंड पूरा इनके कॉजेज़ वो भी पता होने चाहिए। हमारे पास ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मसलों के ऊपर डिस्कशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से हमारे पास डेलीगेशंस आए हुए हैं। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर बच्चों की तरबियत की जा रही है, बच्चों को एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमारे आने वाले यूथ को, हमारे आने वाले नौजवानों को अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं। मैं यहाँ पे एज अ OC वर्क कर रही हूँ और सुबह जो है कमेटी सेशन
हुए थे जो कि बहुत ही अच्छे हुए थे। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है पर मुझे ये बहुत ही पसंद आया और मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही सेटिस्फाई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये रोडमन हो रहा है, खास करके अब्दुल्ला मॉल में, और मैं तकरीबन कोशिश करूँगी मैं आगे भी करती रहूँ रोडमन में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा ये जो है रोडमन का पहला ये मैंने मन किया है और जितना कुछ सीखने को मिला है, स्पेशली जो इनकी टीम है वो बहुत ही कोऑपरेटिव टीम थी और अभी भी हमारा मन जो चल रहा है अभी भी, और बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे जो रोडमन के 2-3-4 मन पहले भी हुए थे वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस हो गए थे, पर वो जब मैं यहाँ पे आया और अटेंड किया तो मैंने रिग्रेट किया कि मैंने वो क्यों अटेंड नहीं किए। अभी भी हैदराबाद में इसी तरह के जो है मन जो है वो होने चाहिए और बहुत कम हो रहे हैं कि रोटेक्ट वालों का जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और कराची में भी बहुत सारे जो मन मैंने अटेंड किए थे पहले 2-3 साल पहले, पर जो आज मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया है वो उनमें से मुझे जो वहाँ एक्सपीरियंस मिला था वो यहाँ पे मुझे उससे ज़्यादा मिला है मुझे यहाँ। और यहाँ पर मैं यूएन वुमेन चीयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कमांडर स्कूलिंग सिस्टम और अब्दुल्ला मॉल वालों का, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार वेन्यू दिया। उसके बाद जितनी भी टीम है रोडमन की, हैदराबाद से, कराची से, सेक्जन, जिशान, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डीजी, एक एक बच्चा हैदराबाद में इन्होंने MUNs का रिवाइवल किया है और शानदार रिवाइवल किया है। इस मर्तबा रोडमन में जो बच्चे हैं वो 200-250 बच्चे हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी और जो कंटेंट पे ग्रिप है वो ऐसा लग रहा है कि वो ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो मास्टर्स के बच्चे हैं। तो हर कमेटी में इसी तरह की सूरत हाल है। कंपटीशन बहुत टफ है, बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव है, शानदार अरेंजमेंट्स हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। हैदराबाद में सर्दी है, MUN की 9 कमेटीज़ हैं, शानदार डिबेट है, बच्चे हैं, चेयर हैं, मज़ा किसको नहीं आएगा। सो ओवरऑल इट्स बीन अ वंडरफुल इवेंट। मैं मेहरान यूनिवर्सिटी से यहाँ पे रोडमन में एज अ डेलीगेट हूँ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में। यहाँ के बहुत अच्छी हमने डिबेट्स की है। पहले दिन पे, दूसरे दिन पे हमें ब्लॉग्स वगैरह बनानी है और ब्लॉग्स बना के हमें बिल भी पेश करना है। बहुत अच्छा इवेंट है, सोशल इवेंट है। और उसके अलावा हम यूथ को ये पैगाम देंगे कि ऐसे MUNs को हमें ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे इवेंट्स को हमें ज्वाइन करना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशन किस तरह काम करता है, मुल्क की कौमी असेंबली में इसमें किस तरह रेजोल्यूशन पास होती हैं, और हमें एकेडमिक के साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत शुक्रिया। और मैं अंडर सेक्रेटरी जनरल हूँ रॉट MUN का। ये हमने हैदराबाद में कॉन्सेप्ट लाने का मकसद ये था कि हैदराबाद की यूथ, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ हैदराबाद, उनको पता चले कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस किस तरह वर्क करती है। उनके अंदर आर्ट ऑफ स्पीकिंग प्रमोट करने का मकसद था। इसकी वजह से हमने ये रोडमन ऑर्गेनाइज़ करवाया। इसके अंदर हमारे पास कमेटीज़ थी, जिसमें पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी। हमने इसके अंदर एक स्पेशल हैदराबाद की कमेटी बनाई, जिसके अंदर हमने हैदराबाद में जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया और डेलीगेट्स को मौका दिया कि वही डेलीगेट्स आके उन इश्यूज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस करें और उनकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली, जिसमें हमने अलग एजेंडाज रखे, और यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट कमेटीज़ थी। पर्पस इसका हमारे शहर हैदराबाद में लाने का यही था कि हमारे हैदराबाद के स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को, स्किल्स को और स्पेशली स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकें। प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ। आज इस रोटेट मॉडल यूनाइटेड नेशन की क्लोजिंग सेरेमनी का मैं एक हिस्सा हूँ। मैं पिछले 3 दिन इनकी डिबेट्स को जज भी करता रहा एज ए कमेटी डायरेक्टर ऑफ सोहम कमेटी। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड मैं बिना किसी झिझक के और बिना किसी हिजाब के ये कहने में मुझे कोई गर्ज नहीं होगा कि जो भी बच्चे थे क्लास 6 से लेके A लेवल्स, O लेवल्स के, वो सब अपनी अपनी नौयत में बेहतरीन स्पीकर, बेहतरीन रिसर्चर, और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि उनकी पर्सनैलिटीज़ जो थी वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी, जिनकी वजह से वो अपनी डिबेट्स को इतने आराम से और इतने वेल मैनर्ड तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे जो मैं सोच नहीं सकता कि मैं उस एज में ये सब कर सकता। सो मेरी बहुत सारी बेस्ट ऑफ विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर रोटरेट टीम एंड टू द डेलीगेट। यहाँ पे हमारा आना का जो सिलसिला था वो रोडमन का था। 3 दिन का इवेंट था बेसिकली। रोडमन जो है MUN का, अगर मैं थोड़ा बताता चलूँ, ये हमारे पास एक डिबेटिंग कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास UN की मॉडल कमेटीज़ होती हैं और इनके कुछ जजेस होते हैं जो बच्चों को मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर जज करते हैं। हैदराबाद काफ़ी अर्से से हमारा आना हो रहा है इसी सिलसिले में, MUNs के सिलसिले में। लेकिन इस दफ़ा अगर मैं पर्टिकुलरली रोडमन की बात करूँ तो बहुत बेहतरीन इवेंट था। इसकी मैनेजमेंट, यहाँ के डेलीगेट्स, यहाँ का एकेडमिक लेवल, यहाँ का डिबेट लेवल, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन थी, बहुत शानदार थी।
उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे जो आने का मकसद था वो पूरा हुआ होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चों के साथ इंसाफ ही होगा। जिस तरीके से उनके अवार्ड्स मिले हैं, उनका डिबेटिंग लेवल, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन थी।